शुभ प्रभात। आज मैं 2 प्लांट खरीद के लाई नर्सरी से। एक तो हिबिस्कस ऐसे ही है और ये जो है क्रैनबेरी क्रश हिबिस्कस है। तो इसको मैं रिपोर्ट करने जा रही थी तो सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसका वीडियो शेयर करूं। आप लोग भी इस प्लांट को अगर नर्सरी में मिले, ऑनलाइन मंगाने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। इसको अगर आप अपने नर्सरी में कहीं देखें तो निश्चित रूप से लें, क्योंकि इसकी खूबसूरती है तो हिबिस्कस ही, लेकिन एक अलग ही होती है। और यह जो है लगभग साल भर फूल देता है। तो ऐसे में अगर आप इसे अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो एक तो समझिए कि साल भर लगभग सिर्फ ठंडा के समय में थोड़ा सा दिसंबर और जनवरी में फूल कम आते हैं, नहीं तो पूरे साल भर फूल आते हैं। और इसका जो है मेंटेनेंस भी काफ़ी लो है, कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं अभी रिपोर्ट करने जा रही हूँ और इसको सबसे पहले मैं ओपन करती हूँ। यहाँ पे यह प्लांट जो है मुझे 120 में दिया है। पता नहीं आप लोगों के इधर कितना में देता होगा, लेकिन हकीकत पूछें तो एक अलग ही खूबसूरत, और इसके कलर भी ढेर सारे मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ये इसका जो है हमने नर्सरी में देखा है पिंक, उसके बाद क्या कहता है रेड तो है ही, और एक जो है आपको पिंक का ही डार्क जो होता है वायलेट कलर वो भी मिलेगा। तो इस तरह से जो है इसका मैंने 3-4 कलर हमने देखा है। और ये हिबिस्कस जो है वो रेड का कई रेड होता है, लेकिन ये रेड जो है बड़ा खूबसूरत कलर है। और फूल का शेप जो है इस हिबिस्कस का जो है पूरा राउंड राउंड है। तो देखने में काफ़ी, एक फूल इसमें लगा हुआ था इसीलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। ये देखें, ये दोनों प्लांट है। अब इसके लिए मैं जो मिट्टी तैयार कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये मिट्टी जो है मेरा अपना ही किचन गार्डन का कंपोस्ट किया मिट्टी है। इसमें मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट मिला लिया, लगभग 20% है। इसके बाद इसमें मैंने ये मिट्टी के लाइट वेट के लिए राइस हस्क मिलाया है। उसके बाद ये जो है इप्सम सॉल्ट है। हिबिस्कस प्लांट या कोई भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाला प्लांट जब भी लगाएं तो उसमें ही इप्सम सॉल्ट निश्चित रूप से शेयर कर दें। ये मैंने कम से कम 10% इसमें दिया है, चूँकि 2 प्लांट का मिट्टी हमें तैयार करना है। और ये जो है ह्यूमिक एसिड है, चूँकि यह रूट को ग्रोथ करने में काम करता है, तो इसलिए इसको भी मैंने इसमें शामिल किया है। और ये जो है ये आपको ट्राइकोडर्मा है, ये 5 ग्राम बस। अगर मिट्टी में किसी तरह का कोई खराबी होगा तो वो सब ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं मिला लेती हूँ अच्छे से। ये देखें, हमेशा जो है जब भी प्लांट ऐसे तो लगाना चाहिए शाम के समय में, लेकिन इसके जड़ को मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगी और इसको लगा के जो है इसको सेमी शेड में रख दूंगी या शेड में ही रख दूंगी अभी 2 दिन के लिए। तो कोई ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादातर प्लांट जो है आपको धूप में नहीं रखना है, लगाने के बाद उसको आपको शेड में ही रखना है। तो इससे क्या होता है कि उसको जड़ पकड़ने में सहूलियत होती है। दूसरी बात है कि प्लांट जो है वो दूसरे एटमॉस्फेयर से आए रहते हैं, तो इनको अब यहाँ का जो है मैं तो 2 रोज पहले ही लाई थी, 2 रोज से रखा हुआ था। तो किसी भी प्लांट को लाएँ तो 2-3 दिन के लिए गार्डन में अपने प्लांट सब के बीच में रख के छोड़ दो।
तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर जाते हैं। ऐसे जनरली जो है प्लांट को हमेशा जब भी आप लें उसको सबसे पहले आप छोटे पॉट में लगाएं, लेकिन यह प्लांट थोड़ा बड़ा है ये, तो इसलिए जो है इसे मैं शुरू से ही बड़ा पॉट दे रही हूँ, नहीं तो इसमें छेद कर ली हूँ। और इसको इससे चाहती तो मैं थोड़ा थोड़ा जो है इससे कवर कर देती, लेकिन थोड़ा ऊंचे पे है तो इसलिए ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। होल जो है थोड़ा ऊंचाई पे है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसमें मैं मिट्टी भर रही हूँ। ये देखें, अब नर्सरी का ये मिट्टी जो है इसको हमेशा जो है यहाँ पर इसको हटा दे। देखिए इसके बीच में जो है ये लाल मिट्टी भरा हुआ है जो कि प्लांट के ग्रोथ को ठीक से नहीं होने देगा, तो इसे मैं बगल बगल से थोड़ा सा हटा देती हूँ। पूरा जड़ ही निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं है, सर्वाइव कर जाएगा, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिट्टी मैं और भर लेती हूँ। किसी भी प्लांट को लगाने से पहले ज़्यादातर आप ह्यूमिक एसिड और इप्सम सॉल्ट, खास कर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के जो प्लांट हैं उसमें ज़रूर से मिलाएं। इससे क्या होता है, एक तो जड़ मजबूत होता है, दूसरा उसमें जो है क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है और वो जो है ठीक से जो है सो सर्वाइव करते हैं। इससे होगा क्या कि मिट्टी जो है वो जड़ में दब जाएगा, और बगल के मिट्टी को मैं नहीं दबाती हूँ, जिससे कि यहाँ पर जो है वो एयर जो है उसमें जाते मिलते रहेंगे। बस उसके बाद अब इसमें मैं पानी दे दूँ। ये पहला प्लांट हो गया, अब दूसरा प्लांट है। ये मैं दूसरा क्रैनबेरी क्रश हिबिस्कस का उसका मिट्टी उसको मैं ये कर रही, रिपोर्ट कर रही हूँ। हमेशा अपने गार्डन में जो है, देखिए गार्डनिंग जो है वो तो सही बात है कि 2-4 प्लांट लगा के आप अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक जुनून हो जाता है कि हमने ये प्लांट लगाया, ये नहीं लगाया, हमारे गार्डन में इस तरह का प्लांट नहीं है, तो फिर क्या होता है कि मन होता है कि नहीं इसको भी थोड़ी सी जगह दे दें। अब तो मैं 2-4 से शुरू की थी और परिणाम ये हुआ है कि मेरे पास अब जगह ही नहीं है छत पे प्लांट लगाने के लिए। उतना ही फ्रूटिंग प्लांट हो गया, उतना ही फ्लावरिंग हो गया, और लोग घर के लोग बोलते भी हैं तो सोचती हूँ कि कहाँ इसमें से किसे हटाऊँ और किसे जगह दूँ। तो गार्डनिंग जो है वो एक जुनून बन जाता है। ये देखें, अब इसके भी जो है ये मिट्टी काफ़ी करे हैं, इसको मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि इसको जड़ पकड़ने में जो है काफ़ी दिक्कत होगी। चिकनी मिट्टी दिए रहते हैं, जिससे कि नर्सरी वाले तो ठीक रख लेते हैं, लेकिन हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। घर में मिट्टी जितना ही लाइट वेट है, देखें ये सब सारे के सारे चिकनी मिट्टी हैं, इसीलिए मैं इसे हटा दे रही हूँ। रूट को छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, रूट जो है वो जैसे का तैसे ही रहेगा, उसको मैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और रूट जब सेफ रहेगा तो उसके बाद तो प्लांट को ग्रोथ करना ही है। इन फ्यूचर कभी होगा तो मैं आप लोगों को इस प्लांट को दिखाऊंगी कि हाँ अभी इनकी स्थिति क्या है। देखिए रूट को मैं कुछ भी नहीं टच किया। प्लांट हमेशा सीधा रखा जाता है, क्योंकि आगे जब ग्रोथ करेंगे